नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र पांडे आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम सभी कक्षा 9 में जो काव्यांजलि है उसके चतुर्थ पाठ का अध्ययन करेंगे जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा लिखित है। तो पाठ शुरू करने से पहले हम लोग भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के विषय में थोड़ा सा उनकी संक्षिप्त विषय में जान लेते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म 1850 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था। इनके पिताजी का नाम था गोपाल चंद्र। इन्होंने ब्रजभाषा और खड़ी बोली में अपनी रचनाएं की हैं। ये एक तरह से भारतेंदु युग जिसका जो नाम है ये इन्हीं के नाम पे इसका नामकरण किया गया, अर्थात भारतेंदु युग के वे प्रवर्तक माने जाते हैं। इन्होंने काव्य कृतियाँ, नाटक, उपन्यास, यात्रा वृत्तांत, निबंध संग्रह, आत्मकथा जैसी विधाओं में अनेक पुस्तकों की रचना की है। तो आइए हम सब चलते हैं अपने पाठ में। इनकी जो पाठ है, पाठ का जो शीर्षक दिया गया है प्रेम माधुरी नाम से। प्रेम माधुरी का अर्थ होता है प्रेम की मधुरता। इन्होंने इस पाठ में गोपिकाओं का जो प्रेम है कृष्ण के प्रति, उसी प्रेम का वर्णन किया है। उनकी ज़्यादातर ये जो इनकी कविता है इसमें ये वियोग श्रृंगार की कविता है। करुणस की भी निष्पत्ति कहीं कहीं हुई है। तो आइए हम सब चलते हैं अपने पाठ में। जो पहला पंक्ति इनका पहला छंद दिया गया है उसमें इन्होंने दिया है कूकै लाग कोयलें कदम बन पे बैठ फेरी, धोए धोए पात हिल हिल सरसय लगे, बोले लगे दादुर मयूर लगे नाचे फेरी, देख के संजोग जन हिय हर्षय लगे, भरी हरी भरी भूमि सिरी पावन चलन लगी, लख हरिचंद फेरी प्राण तरसय लगे, फेरी झूम झूम बरसा की ऋतु आई फेरी, पादर निगोरे झुक झुकी बरसय लगे। इसमें जो वर्षा ऋतु है, वर्षा ऋतु का जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसमें एक संयोगी अर्थात जिसका प्रियतम जिसके पास हो उसकी क्या स्थिति है, और जिसका प्रियतम जिसका पति जिसके पास ना हो वह वियोगी स्त्री जो हो उसकी क्या स्थिति है उसी का वर्णन किया है। पहली पंक्ति में कहते हैं कूकै लगी कोयलें कदम्बन पे बैठ फेरी। कहते हैं कि वर्षा ऋतु आई है और वर्षा ऋतु में जो कोयल है वो कदम्ब की डाल पर बैठ कर के कूकने लगी है। पहली पंक्ति है उसका अर्थ यह है कि वर्षा ऋतु है और वर्षा ऋतु में जो कोयल है वो कदम्ब की डाल पर बैठ करके फिर से कूकना शुरू कर दिया है, अर्थात फिर से कूक रही है। अगली पंक्ति में कहते हैं कि धोए धोए पात हिल हिल सरसय लगे। वर्षा ऋतु के कारण वर्षा का जो जल गिरा है उस जल में वृक्ष के जो पत्ते हैं वह बिल्कुल धुल गए हैं, बिल्कुल साफ़ हो गए हैं, और साफ उस धुले हुए पत्ते जो हैं वह मंद मंद जो हवा चल रही है उस हवा में हिल हिल करके अपनी प्रसन्नता को व्यक्त कर रहे हैं, अपनी प्रसन्नता जाहिर कर रहे हैं वो। अगली पंक्ति में है कहते हैं बोले लगे दादुर मयूर लगे नाचने फेरी। कह रहे हैं कि जो वर्षा ऋतु है, वर्षा ऋतु में आपने देखा भी होगा कि जैसे ही वर्षा होती है तो जगह जगह जो मेंढक होते हैं वह टर टर की आवाज़ करने लगते हैं। वही यहाँ कह रहे हैं हरिश्चंद्र जी कि जो मेंढक हैं वह बोलने लगे हैं। दादुर शब्द आया, दादुर अर्थात मेंढक। कहते हैं मेंढक फिर से बोलने लगे हैं और जंगलों में वनों में जो मोर हैं वह नाचने लगे हैं प्रसन्नता में आकर के। अगली पंक्ति में कहते हैं कि देख के संजोगी जन ही हर्षे लगे। इसमें संजोगी का मतलब होता है जो अपने प्रियजनों के साथ में है। यह जो ऋतु है वर्षा ऋतु, इसमें जो अपने प्रियजनों के अपने प्रियतम के साथ में जो हैं वह बिल्कुल प्रसन्नता से झूम उठे हैं, प्रसन्नता से खिल उठे हैं। सभी का हृदय जो है प्रफुल्लित हो गया है। किंतु फिर आगे कह रहे हैं कि फिर कहते हैं हरी भूमि भई भूमि श्री पवन चलन लगी। सारी धरती जो है वो हरी भरी हो गई है। वर्षा ऋतु होने के बाद जो धरती है वो हरी भरी अर्थात उस पर घास उगाई है और फिर मंद मंद शीतल हवाएं जो हैं वो चल रही हैं। अगली पंक्ति आई है कहते हैं कि लख हरिचंद फेर प्राण तरसे लगे। लेकिन जो वह स्त्रियां हैं जिनके प्रीतम उनके पास नहीं हैं, वह इस मौसम को, इस वर्षा ऋतु के इस सुहावने मौसम को देख करके उनके प्राण जो है ना वो तरस रहे हैं, अर्थात वो व्याकुल हैं, वह दुखी हैं। अगली पंक्ति में कहते हैं
कि फेरी झूम झूम वर्षा की ऋतु आई फेरी। ये झूम झूम करके जो वर्षा हो रही है ना, ये वर्षा की ऋतु जो आई है ना, बादल निगोरे झुक झुकी बरसन लगे। जो वह वियोगी स्त्रियां हैं, जो वियोगी जन जो अपने से दूर हैं, वह कह रहे हैं कि बादल निगोरे, निगोरे शब्द आया है, एक गाली है जो ब्रज में दी जाती है, ये ब्रज भाषा की गाली है। निगोरे शब्द, निगोरे का अर्थ होता है लंगड़ा। तो यह जो स्त्रियां हैं वह उस बादल को गाली देते हुए कह रही हैं कि फिर निगोड़े बादल जो हैं ये झूम झूम करके फिर से बरसना शुरू कर दिए हैं। आगे चलते हैं, जो अगली पंक्ति है, अगला जो छंद है, इसमें हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि जिए पे जो होए अधिकार तो विचार कीजिए, लोक लाज भलो बुरो भले निर्धारिये, नयन श्रवण कर पग सबय परवश भये, उतय चले जात इन्हें कैसे को संभारिये। हरिचंद भई सब भांति सो पराई हम, इन्हें ज्ञान कही कहो कैसे को निवारिये। मन में रहे जो ताहि दीजे बिसारी मन, आपय बसे जामे ताहि कैसे को बिसारिये। जो गोपिकाएं हैं वह उद्धव जी को संबोधित करते हुए कह रही हैं। यहाँ उद्धव और गोपिकाओं के बीच में संवाद हो रहा है, उसमें गोपिकाएं उद्धव को संबोधित करते हुए कह रही हैं। इस पंक्ति में कहती हैं कि जिए पे जो हो अधिकार तो विचार कीजिए। कहती हैं कि हे उद्धव जी, यदि हमारे हृदय पर हमारा अधिकार हो तो हम विचार करें, हम कुछ सोचें। क्या सोचना है? उद्धव जी ने जो ज्ञान उनको दिया है उस ज्ञान के विषय में वो कह रहे हैं कि यदि हमारा मन, हमारा हृदय उस पर हमारा अधिकार हो, हमारे हृदय पर हमारा अधिकार हो, तो हम आपके बताए गए बातों पर, आपके बताए गए उपदेश पर कुछ विचार कर सकते हैं। फिर अगली पंक्ति में कहते हैं कि लोकलाज भले बुरो भले निर्धारिये। हम लोकलाज अर्थात जो सामाजिक लज्जा है उस पर, जो भला है अच्छाई और बुराई में हम उसका निर्धारण कर सकते हैं। यदि हम पर हमारे हृदय पर हमारा अधिकार हो तो हम विचार कर सकते हैं किस पर, लोकलाज क्या है, भला बुरा क्या है, अच्छा बुरा क्या है, हम उसका निर्धारण कर सकते हैं। किंतु फिर आगे कहते हैं नयन श्रवण कर पग सबय परवश भय। हमारे नेत्र, हमारे कान, हमारे हाथ, हमारे पग अर्थात पैर, ये सब परवश हो गए अर्थात दूसरे के वश में हैं, दूसरों के अधीन हैं। किसके अधीन हैं? कृष्ण के अधीन। अर्थात जो कृष्ण है ना, हमारा शरीर, संपूर्ण सर्वस्व जो है, हमारा शरीर, हमारा हृदय, हमारा मन, वो सब कुछ कृष्ण के अधीन हो गया है। हमारे वश में तो कुछ है ही नहीं कि हम विचार कर पाएँ कुछ। आगे वह कहती हैं कि उतर चले जात इन्हें कैसे को संभारिए। ये वहीं चले जाते हैं, कहाँ? जहाँ पर कृष्ण जाते हैं उन्हीं कृष्ण के पीछे पीछे ये सारे हमारे अर्थात हाथ पैर, हमारे नेत्र, हमारे कान, हमारा हृदय, जो सब कुछ है वो सब कृष्ण के साथ में चला जाता है। हमारे पास तो कुछ ही नहीं है, ये सब कुछ जो है वो कृष्ण के वशीभूत हो गया है, कृष्ण के वश में हो गया है। आगे कहती हैं गोपिकाएँ कि हरिचंद भई सब भांति सो पराई हम। हे उद्धव जी, हम हर प्रकार से हम पराए हो चुके हैं, अर्थात हम स्वयं में अपने आप के, हम स्वयं के नहीं रह गए हैं। हम जो कुछ भी हैं, जैसे भी हैं, हम सब पराए हो गए, अर्थात हम पूर्ण रूप से कृष्ण के वशीभूत हो गए हैं, कृष्ण के अधीन हो गए हैं। अगली पंक्ति में कहती हैं गोपिकाएँ कि उतय चले जात इन्हें कैसे को संभारिए। हम ये वहीं चले जाते हैं जहाँ कृष्ण जाते हैं, वहीं चले जाते हैं। हम किस प्रकार से उनको समझाएं, किस प्रकार से अपने वश में करें। आगे की पंक्ति में कहती हैं इन्हें ज्ञान कही कहो कैसे को निवारिये। हे उद्धव जी, आप जिस ज्ञान की बात कर रहे हैं, इनको यह ज्ञान की बात कैसे समझाएं। ये जो हमारा मन है, जो हमारा हृदय है ना, हम इसको, इस बात को, इस ज्ञान की बात को कैसे समझाएं, यह हमारे वश में ही नहीं है। अगली पंक्ति में कहते हैं कि मन में रहे जो ताहि दीजे बिसारे मन। यदि हमारे मन में कुछ हो तो हम उसको बिसार सकते, अर्थात भुला सकते हैं। यदि हमारे अपने मन में, अपने वश में कुछ हो तो हम उसको भुला सकते हैं। किंतु फिर आगे कहते हैं आपय बसे जामय ताहि कैसे को निवारिये। कहते हैं कि जो हमारा मन है वह जाकर के आप में अर्थात श्री कृष्ण में बस गया है। हमारे वश में तो कुछ ही नहीं कि हम उसको निवार सकते हैं, उसको निकाल सकें। हम अपने मन से कृष्ण को भुला सकें, ये हमारे मन में अगर हमारा हृदय होता, हमारे वश में होता तो हम कर पाते हैं। किंतु जो हमारा हृदय है, हमारा मन है, वो कृष्ण में बस गया है। अब कृष्ण में जब बसा है तो हम किस प्रकार से उसको भुला सकते हैं, किस प्रकार से उसको निकाल सकते हैं। आगे चलते हैं, जो तीसरी पंक्ति है इसमें भी कृष्ण के प्रति जो उनका अगाध प्रेम है गोपिकाओं का, उसका प्रदर्शन किया गया है।
उसका वर्णन बड़े प्रेम, बड़े श्रेष्ठता से, बड़े विशिष्ट रूप से यहाँ पर हरिश्चंद्र जी ने उसका वर्णन किया है। कहते हैं, यह संग में लागिए डोले सदा, बिन देखे न धीरज आनते हैं, छिनहु जो वियोग परे हरिचंद, तो चाल प्रलय की सुठानत हैं। बरुनी में थिरे न झपय उपजय, पल में न समझई वो जानती हैं, पिय प्यारे तिहारे निहारे बिना अखिया दुखिया नहीं मानती हैं। जो गोपिकाएं हैं वह उद्धव को संबोधित करते हुए उद्धव को बता रही हैं। क्या कहते हैं, यह संग में लागे डोले सदा, अर्थात ये जो हमारे नेत्र हैं ना, ये सदैव कृष्ण के साथ में लगी रहती हैं, कृष्ण के साथ ही डोल जाती हैं। जैसे ही कृष्ण चलते हैं उनके साथ साथ हमारे नेत्र भी चले जाते हैं। आगे कहते हैं, बिन देखे न धीरज आनते हैं, कृष्ण को देखे बिना इन नेत्रों को, हमारे नयनों को धीरज अर्थात शांति नहीं मिलती है, अर्थात ये धैर्य नहीं रख पाती। जब तक कृष्ण को ना देख लें इनको शांति नहीं मिलती। अगली पंक्ति में कहते हैं, छिनहु अर्थात एक क्षण भी, जो वियोग परय हरिचंद, हे उद्धव जी, एक क्षण के लिए भी यदि इन नेत्रों का कृष्ण से वियोग हो जाता है तो क्या, तो चाल प्रलय की सुठानत हैं। ये नेत्र ना, ये प्रलय करने की ठान लेती हैं, अर्थात इन नेत्रों से वर्षा होने लगती है, नेत्रों से अश्रु की वर्षा होने लगती है, आंसू गिरने लगते हैं। अगली पंक्ति में कहते हैं, बरौनी में न थिरे झपय उपज हैं। ये जो आंसू हैं, ये बरौनी, आँख की जो बरौनियाँ हैं दोनों तरफ की, ये उनमें छिपना नहीं चाहती। झपय उपजें अर्थात आंखें कभी बंद हो जाती हैं, कभी खुल जाती हैं। फिर आगे कहते हैं, पलमय न समझाई वो जानती हैं, अर्थात एक पल के लिए भी समझाने से मानती नहीं, अर्थात ये समझने को तैयार ही नहीं होती। ये नेत्र जो है हमारे इतने कृष्ण के प्रेम में इतने पागल हो चुके हैं कि कृष्ण से वियोग नहीं जानना चाहती, कृष्ण से वियोग नहीं करना चाहती, सहन नहीं कर पाती। यदि कृष्ण से वियोग होता भी है तो प्रलय कर लेना चाहती हैं, अर्थात नेत्रों से अश्रु गिरने लगते हैं। यह बरौनियों में अर्थात हमारे नेत्रों की पलकों में ये आंसू टिक नहीं पाते, एक पल के लिए आंखें खुलती हैं और दूसरे पल बंद हो जाती हैं, ये स्थिति हो जाती है। अगली पंक्ति में कहती हैं कि प्रिय प्यारे तिहारे निहारे बिना अखिया दुखिया नहीं मानती हैं। हे श्री कृष्ण, तुमको निहारे बिना अर्थात तुमको देखे बिना ये जो दुखिया आंखें हमारी ना, ये मानती नहीं, अर्थात इनको शांति नहीं मिलती है। अगली पंक्ति में चलते हैं हम लोग। इसमें कहते हैं कि पहले बहुभांति भरोसो दियो। एक इसमें राधिका जी का मूल रूप से वर्णन किया गया है। जो राधिका जी हैं वह उद्धव जी को संबोधित करती हैं, कहती हैं कि पहले बहुभांति भरोसो दियो, अब ही हम लाए मिलावती हैं, हरिचंद भरोसे रही उनके, अखिया सो हमारी सखियाँ जो हमारी कहावती हैं। फिर आगे कहती हैं, अब वे जुदा हुए रही हम सो, उल्टो मिलके समझावती हैं, पहले तो लगाई के आग अरी, जल को अब आप ही धावती हैं। ये गोपियों में से जो उनकी सखियाँ अर्थात जो राधिका जी हैं, राधिका जी की जो सखियाँ हैं, वो राधिका जी उनको उलाहना दे रही हैं एक तरह से। वह कहती हैं कि पहले बहुभांति भरोसो दी, जब कृष्ण यहाँ से गए तो उन सखियों ने, मेरी सखियाँ जो हैं, उन सखियों ने मुझे भरोसा दिया, समझाया कि अब वहीं हम लाए मिलावत हैं, अभी मैं श्री कृष्ण को ला करके तुमसे मिला दूंगी। ऐसा राधिका जी कह रही हैं उद्धव जी से संबोधित करते हुए कि जो सखियां हैं उनकी किस प्रकार से उनको सखियों ने समझाया, उसी को बता रहे हैं कि पहले तो बहुभांति समझा, बहुत प्रकार से हमको भरोसा दिया, हमको समझाया और कहा कि अभी हम ला कर कृष्ण को आपसे मिला देंगे, कृष्ण के दर्शन करा देंगे। फिर अगली पंक्ति में क्या कहती हैं कि हरिचंद भरोसे रही उनके, मैं उनके भरोसे पर, उनके बातों को विश्वास कर गई, मैं उनके बातों पर विश्वास करके मैं बैठी रही, मैं उन प्रतीक्षा करती रही। फिर आगे क्या कहती हैं, सखियाँ जो हमारी कहावत, जो हमारी सखियाँ कही जाती हैं, हमारी हितैषी कही जाती हैं या हमारी हितैषी बनती हैं, वही सखियाँ हमको समझाई कि अभी कृष्ण को मिलाएंगे और हम उनकी बातों पर भरोसे पर बैठे रहे। अगली पंक्ति में कहती हैं, अब वे जुदा हुए रही हम सो, अब वही सखियाँ हमसे दूर भाग रही हैं, हमसे जुदा अर्थात हमसे दूर हो गई हैं। और दूर हो करके फिर क्या कहते हैं, उल्टो मिल कर समझावत हैं, उल्टे जब भी हमसे मिलती हैं तो हमको समझाने लगती हैं, हमको धैर्य धारण कराती हैं। ठीक, फिर अगली पंक्ति में कहती हैं कि पहले तो लगाए के आगे अरी, पहले उन्होंने हमारे हृदय में प्रेम की आग लगा दी, प्रेम की आग लगा दी, प्रेम को और बढ़ाया कि हम कृष्ण से आपको मिला देंगे, तमाम प्रकार के हमको सपने दिखाए
किंतु अब वह प्रेम की आग लगाने के बाद फिर आगे कहते हैं कि जल को अब आप ही धावत हैं। अब वही सखियां जो हैं उस आग को बुझाने के लिए जल लाने दौड़ी हैं, जल ला करके उसको बुझाना चाहती हैं। अगली पंक्ति में चलते हैं हम लोग। इसमें जो गोपिकाएं हैं वह उद्धव जी को उलाहने दे रही हैं, उद्धव जी को कह रही हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ। क्या कहती हैं? कहती हैं ऊधव जो सुधव गहो वह मार्ग, ज्ञान की तेरे जहाँ गुदरी है, को नहीं सीख मान हो यहाँ, एक श्याम की प्रीति प्रतीति खरी है। ये ब्रजबाला सबय इकसी, हरिचंद जो मंडल की बिगड़ी हैं, एक जो होय तो ज्ञान सिखाए, कूप में ही यहाँ भांग परी है। वो गोपिकाएं कहती हैं उद्धव जी को कि उद्धव जी, हे उद्धव जी, सुधव सीधे सीधे गहो वह मार्ग, वह मार्ग पकड़ लीजिए, अर्थात जिस रास्ते से आप आए हैं उसी रास्ते से आप वापस चले जाओ। क्या कहाँ जाना है? कहती हैं ज्ञान की तेरे जहाँ गुजरे, जहाँ तेरे ज्ञान को चाहने वाले हों, अर्थात तुम्हारे ज्ञान को सुनने वाले जहाँ हों और ज्ञान को सुन करके धारण करने वाले जहाँ हों, वहाँ चले जाओ तुम। यहाँ पे क्या है? कहते हैं को नहीं सीख माने यहाँ, तुम्हारे द्वारा दिया गया ज्ञान मानने वाला यहाँ कोई नहीं है। फिर आगे कहते हैं एक श्याम की प्रीति प्रतीत खरी है। क्यों? क्योंकि जितनी गोपिकाएं हैं यहाँ सबके हृदय में श्याम अर्थात कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वो बहुत ही प्रगाढ़ है, बहुत मजबूती के साथ सबके हृदय में श्याम अर्थात कृष्ण का प्रेम भरा हुआ है और उसको निकालने में तुम कभी सफल नहीं हो सकते। आगे वह कहते हैं कि ये ब्रज बाला सबय एकसी, यहाँ की जितनी ब्रज की बालाएँ हैं अर्थात जितनी स्त्रियाँ हैं, जितनी गोपिकाएँ हैं, सब एक जैसी हैं, अर्थात एक से बढ़कर एक हैं। कृष्ण को प्रेम करने में सबकी होड़ लगी है, कौन कृष्ण को सबसे अधिक प्रेम कर सकता है। ऐसी स्त्रियाँ ऐसी भावनाओं वाली हैं, तुम्हारी भावनाओं को अर्थात तुम्हारे ज्ञान को, तुम्हारे सीख को मानने वाली यहाँ कोई नहीं है, सब एक जैसी हैं। फिर आगे कहती हैं हरिचंद जो मंडल की बिगड़ी है, पूरी मंडली जो है गोपिकाओं की ना ये बिगड़ी हुई है, अर्थात कृष्ण के प्रेम में पागल हैं, तुम्हारे द्वारा दिए गए ज्ञान को सीखने वाला यहाँ पर कोई नहीं है। अगली पंक्ति में कहती हैं कि एक जो होए तो ज्ञान सिखाइए। यदि कोई एक गोपी हो तो उसको ज्ञान दिया जा सकता है, उसको सिखाया जा सकता है, उसके हृदय को परिवर्तित किया जा सकता है, बदला जा सकता है। किंतु यहाँ जो हजारों लाखों गोपिकाएं हैं ना वो सब एक जैसी हैं, किसी के हृदय में कृष्ण से प्रेम कम नहीं है, कृष्ण में दुगने प्रेम है, सबके हृदय में एक से बढ़कर एक हैं। आगे वह कहती हैं हरिचंद एक हो तो ज्ञान सिखाइए, कूप ही में यहाँ भांग पड़ी हैं। गोपिकाएं कहती हैं अगर एक हो तो उसको सिखाया जा सकता है, नहीं यहाँ पर तो जितनी गोपिकाएं हैं सब के हृदय में कृष्ण रूपी कुएं के प्रेम रूपी जल को पी करके सभी मतवाली हो गई हैं। कहते हैं जो कृष्ण रूपी कुआं अर्थात कृष्ण हैं उनके प्रेम रूपी जल को पी करके सब मतवाले हो गए। और उस प्रेम में क्या पड़ा है कुएं में कि उसमें भांग पड़ा है। जैसे भांग पी ले कोई नशे में आ जाता है, उसको कुछ समझ नहीं आता, वैसे ही यहाँ गोपिकाएं हैं कि कृष्ण रूपी कुएं के प्रेम रूपी जल जिसमें भांग मिला है उसको धारण करके सब मतवाली हो गई हैं। अगली पंक्ति में चलते हैं हम लोग। अब यहाँ प्रकृति का सुंदर वर्णन किया है, जो गोपिकाएं हैं वह सुंदर वर्णन कर रही हैं प्रकृति का। कहती हैं सखी आयो बसंत ऋतुन को कंत, चहु दिशि फूल रही सरसो, बर शीतल मंद सुगंध समीर, सतावन हार भयो गरसो। अब सुंदर सांवर नंद किशोर, कहें हरिचंद गयो घर सो, परसों को बिताए दियो बरसों, तरसों कब पाए पिया परसों। गोपिकाएं कहती हैं कि सखी आयो बसंत ऋतुन को कंत, कंत का मतलब होता है राजा, या कंत अगर सामाजिक तौर पे देखा जाए तो कंत का अर्थ होता है पति, लेकिन यहाँ राजा शब्द से संबोधित किया जाएगा चूँकि ऋतु की बात है। तो कहते हैं सखी आयो बसंत ऋतुन को कंत, हे सखी बसंत ऋतु जो आया है सभी ऋतुओं का राजा जो बसंत ऋतु है वो आ गया है। तो कहती हैं कि हे सखियों सभी ऋतुओं का जो राजा अर्थात बसंत ऋतु है ना वो आ गया है। चहु दिशि फूल रही सरसों, और चारों दिशाओं में पीले पीले रंग के सरसों के फूल खिल गए हैं।
अगली पंक्ति में कहती हैं बर शीतल मंद सुगंध समीर सतावनहार भरो भयो गरसों। लेकिन इस अवसर पर, इस समय में, इस ऋतु में जो चारों तरफ शीतल मंद सुगंधित हवा चल रही है वह हमको बहुत कष्ट दे रही है, अर्थात हमारे लिए बड़ी कष्टदायक है। क्यों? क्योंकि कृष्ण जो हमारे प्रियतम है, जो हमें सबसे अधिक प्रिय हैं, जो कृष्ण, वो हमसे दूर हो गए हैं। इसलिए यह ऋतु जो है, यह मौसम जो है, यह बसंत का जो ऋतु है, यह हमारे लिए बहुत अत्यंत कष्टकारी है। अगली पंक्ति में आते हैं, कहते हैं बर शीतल अब सुंदर सांवर नंद किशोर। वह सुंदर जो सांवला नंद का किशोर अर्थात नंद नंदन अर्थात श्री कृष्ण जो हैं, कहो घर सो, यहाँ से जाते हुए उन्होंने कहा था, क्या कहा था कि परसों को बिताए दियो वर्षों, कि परसों मैं आ जाऊंगा। कृष्ण जो हैं यहाँ से जाते समय उन्होंने क्या कहा था कि मैं परसों आ जाऊंगा, लेकिन परसों नहीं वर्षों बीत गए हैं और कृष्ण का आगमन यहाँ पर नहीं हुआ है। फिर आगे कह रही हैं कि तरसों कब पाए पिया परसों, हम उन श्री कृष्ण के चरण स्पर्श करने के लिए भी तरस रहे हैं। जो गोपिकाएं हैं इस मौसम को का उल्लेख करते हुए कह रही हैं कि यह मौसम जो आया है बसंत ऋतु का, बसंत ऋतु जो सभी ऋतुओं का राजा है, इस ऋतु में सरसों के फूल जो हैं चारों तरफ खिल गए हैं, चारों दिशाओं में। और यह जो ऋतु है इसमें जो शीतल मंद मंद जो हवा चल रही है, सुगंधित हवा जो चल रही है, वो हमको बहुत कष्ट दे रही है। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण जो उनके प्रियतम है वो दूर चले गए हैं। कृष्ण जब यहाँ से जा रहे थे तो उन्होंने कहा था कि हम परसों आ जाएंगे, परसों वापस आ जाएंगे, लेकिन परसों के बदले वर्षों बीत गए हैं, आज तक कृष्ण नहीं आए हैं। हम श्री कृष्ण के चरण स्पर्श करने के लिए भी तरस रहे हैं। अगली पंक्ति आती है, अगली पंक्ति में गोपिकाएं जो हैं वह भी अपने व्याकुल दशा का ही वर्णन कर रही हैं। कहती हैं कि इन दुखियान को न चैन सपने हो मिलो, ताशो सदा व्याकुल बिकल अकुलाएंगी। ये अपने नयनों की बात करें, नेत्रों की बात कर रही हैं कि ये जो हमारे नेत्र हैं बड़े दुखी हैं। कहती हैं चैन हो सपने हो मिलो, इनको सपने में भी शांति, सपने में भी सुख या चैन नहीं मिल रहा है। जो हमारे नेत्र हैं, यह जो नेत्र हैं इतने कष्ट में हैं कि सपने में भी इनको शांति नहीं मिल रही है। कहते हैं तासु सदा व्याकुल बिकल अकुलाएंगी, ये सदैव व्याकुल रहती हैं, सदैव अकुलाई रहती हैं कृष्ण के दर्शन हेतु। कहती हैं जो हमारी आंखें हैं सपने में भी इनको शांति नहीं मिल रही है, सदैव कृष्ण के दर्शन हेतु अकुलाई रहती हैं, व्याकुल रहती हैं। आगे कहती हैं कि जो प्यारे हरिचंद्र की बीती आन अवधि प्राण, चाहत चले पे ये तेरे संग न समाएंगी। कहती हैं कि यदि हमारे, हे हरिचंद्र अर्थात हे श्री कृष्ण, यदि हमारे प्राण निकल जाएं तो हमारे नेत्र हमारे प्राणों के साथ जाने के लिए तैयार नहीं हैं। कहते हैं ना, प्यारे हरिचंद्र की बीत आने अवधि प्राण, हमारे प्राण जाना चाहते हैं अर्थात हमारे प्राण निकलना चाहते हैं, किंतु फिर चाहत चले पे ते ये संग न समाएंगी। अर्थात हमारी जो आंखें हैं ना, हमारे जो नेत्र हैं, नेत्रों की जो ज्योति है, ये हमारे साथ जाने के लिए तैयार नहीं है। आगे क्या कहती हैं कि देखो एक बार हुन नयन भरे तोहें आते। ये क्या चाहती हैं? एक बार मन भर करके, ये नेत्र जो हैं जी भर के छक करके तुम्हारे दर्शन करना चाहते हैं, यही एक इनकी इच्छा बाकी है। आगे फिर कहती हैं जौन जौन लोक जय हैं तहाँ पछताएंगी। यदि हमारे मरने के बाद ये हमारे नेत्र, हमारे नेत्रों की ज्योति जो है यदि हमारे साथ चली जाएगी तो जिस जिस लोक में जाएंगी वहाँ वहाँ ये पछताती रहेंगी, वहाँ वहाँ ये भी कष्ट में रहेंगी। अगली पंक्ति में कहते हैं कि बिना प्राण प्यारे भय दर्शन तुम्हारे है। हे प्राण प्रिय, हे श्री कृष्ण, बिना तुम्हारे दर्शन लिए, बिना तुम्हारे दर्शन किए ये जो हमारे नेत्र हैं ना, ये मरहूँ पर, कहते हैं मरहूँ पर आँखें ये खुली ही रह जाएंगी। कहते हैं हम मर जाएंगे तो तुम्हारे दर्शन के अभाव में, तुम्हारा दर्शन न कर पाने के कारण ये नेत्र जो हैं खुले रह जाएंगे, ये कभी बंद नहीं होंगे, इनको कभी शांति नहीं मिलेगी, कभी धैर्य नहीं मिलेगा। इस प्रकार से हमारा जो प्रेम माधुरी कक्षा 9 का जो पाठ था, चतुर्थ पाठ, ये संपूर्ण होता है। इस पाठ में कहीं यदि कोई समस्या हो आपको तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम उसका संपूर्ण समाधान देने का प्रयत्न करेंगे। फिर अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं। जो हमारा अगला वीडियो रहेगा मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखित पंचवटी नामक जो
पाठ है। हम उस वीडियो में मिलते हैं आपसे, तब तक लिए नमस्कार।